Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरत, और हर बार की तरह फिर एक बार एक बहुत ही कमाल के कोविड हीरो से आपकी मुलाकात कराने का वक्त आ गया। देखिए, इस कोविड क्राइसिस ने हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि हमारे डॉक्टर्स का कितना बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, और हम सब ने अपने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया, बेस्ट फ्रेंड का दर्जा दिया, मेंटोर का दर्जा दिया। लेकिन हमारे साथ होता यह है कि उस वक्त तो हम पूरी तरीके से इस जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। एंड देन वी फॉरगेट आवर डॉक्टर्स एंड उनकी बातें। एंड दैट्स व्हाई हेल्थ शॉट्स इन एसोसिएशन विद फीवर एफएम सेज, भूल मत जाना, भूलना मत। Let us reconnect with the doctors who've played a great role during this pandemic, and let's learn from them. Let's seek their advice. And उनको भारत पॉजिटिव शो का हिस्सा बना देंगे ताकि इस पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की जर्नी में वो भी शरीक हों। और ऐसे ही एक कमाल के डॉक्टर आज हमारे साथ, डॉक्टर विवेक नांगिया, इज द प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द भारत पॉजिटिव शो। थैंक यू शरद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि दिस पैंडेमिक, द सेकेंड वेव हैज बीन टफ ऑन पीपल। हम सब ने देखा कि ये पैंडेमिक हमारे घर की दहलीज तक पहुंच गया। अब व्हेन यू रिवाइंड बैक एंड व्हेन यू थिंक अबाउट दैट टाइम दैट वेंट बाय, तो व्हाट इमोशंस कम टू योर माइंड? क्या जज्बात उमड़ के आते हैं आपके जहन में, हमें बताइए। So, बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स होती हैं सोचने के बारे में। अभी भी अगर हम सोचें कि पिछले जो 3 महीने का पीरियड था हमारा, मई से लेके जून तक, ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके जून तक जो टाइम था हमारा, वो शुरू में तो ऐसा लगता था कि एक्साइटमेंट थी कि पेशेंट्स आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है, काम बढ़ रहा है। बट फिर एक स्टेज ऐसे आई थी कि जब हमें लगा था कि ये तो हमारे भी हाथ से अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। There were times when even I would break down that okay, no more of this, because it was just not work, it was just not the pressure of attending to the patients, but it was also looking after the emotional breakdown of the patients. There was so much of emotional pressure, family pressures, and it was not just restricted to our patients, but आपके अपने family members, आपके अपने close friends, सब बीमार होते जा रहे थे एक के बाद एक। So आपको वहां पे भी उनको जरूरत थी आपकी। You were required everywhere, not only to your patients, but your close family members, your social circle. So, उन सबको मीट करना, उनके सबके डिमांड्स को मीट करना एक मुश्किल होता जा रहा था मेरे लिए भी। But I think with a good team backing me up, with my own family support and Guruji's blessings, we could see through that period also. हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, उनके बिहाफ पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक डॉक्टर होते हो और आप एक प्रतिष्ठित डॉक्टर होते हो, आप एक अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप अपनों को भी हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला पाते, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, you can't cut the line and get someone that you know to be on the bed. तो ऐसे में, और ये आपने महसूस किया होगा, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने डॉक्टर्स ने इस बात को, इस हेल्पलेसनेस को महसूस किया होगा, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? थोड़ा सा उस समय की वो मोमेंट्स आप बताइए कि कैसे आपने हैंडल किया। बहुत ही हेल्पलेसनेस फीलिंग थी। इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग हमारे लिए भी कि कॉल्स आ रही हैं, पेशेंट्स फोन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं ऑन द अदर एंड कि डॉक्टर साहब प्लीज बेड करा दो, बेड करा दो। It was difficult for us to explain to them कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। हमारी इमरजेंसी फुल पड़ी है, फ्लोर्स फुल पड़े हैं, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो कॉरिडोर्स में ही हमने मैनेज किए हैं फॉर फ्यू आवर्स, जब तक बेड नहीं अरेंज हो पाया। काफी लोगों को इमरजेंसी में मैनेज किया है। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम कि एक पेशेंट बिना कोई बिना हमसे बात किए या बिना कोई बेड का अरेंजमेंट किए हुए एम्बुलेंस में ही लेकर आ गए और बाहर खड़े रहे। एंड 2 घंटे 3 घंटे एम्बुलेंस के सिलेंडर्स खाली होने लग गए। फिर हमें इमरजेंसी में अपनी किसी तरह से उनको अकोमोडेट करके वॉल में से
जो ऑक्सीजन कनेक्शन होता है उसके डबल पोर्ट निकाल के उसमें वाई कनेक्टर लगा के एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ऐसे करके हमें मैनेज करना पड़ा, पर किसी तरह से मैनेज किया। बट यस, आई एग्री विद यू, उसमें काफी लोग हमसे नाराज भी हुए कि आपने बेड नहीं अरेंज करवा पाए डॉक्टर साहब, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं फिर भी नहीं करा पाए। पर लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं समझना चाह रहे थे कि हमारे हाथ में भी नहीं है। इट वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मतलब इट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें लोग खड़े हैं बाहर, लाइंस लगा के खड़े हैं कि हमें अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो। I know people who said, डॉक्टर साहब 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। I said, what are you saying? I mean, come on, give me a break. ये पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। So बहुत ही बुरा हाल था। How did this crisis bring your team together? Because हर organization में there are people working, और जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे लोगों के गुट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, and of course वो within the group काम करते हैं. But did this pandemic bring everyone together? Did you see a positive side of this pandemic within your organization? That's a very good question, and I'm glad you've asked me this question. So this was the time where we actually were going through, it was a test of our nerves, test of our grit, test of our various specialities that you can think of. But yes, we could all survive through this also because we were all standing by each other. I mean, 2 of my colleagues did not go back home for 2 months probably. They stayed in a nearby hotel because they didn't want to risk infecting their parents, the elder parents who were staying at home. I had the advantage because we have a split level home, so I would be at my at the second level all the time, would not go down to the lower level, meet my father only from a distance, see my children only from a distance. Most of our colleagues came down with COVID. So one colleague's parents came down with COVID. In fact, we lost one of our colleagues' father also in our own unit here because of COVID. So we were all going through a very rough patch. पर हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हम हमेशा तैयार थे। किसी का भी एक फैमिली मेंबर अगर डाउन होता था तो दूसरा जो कोलीग होता था, he would take the work over. मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया at every level. कभी भी हमें कोई दवाइयों की जरूरत थी, we would just call up our MD or the FD and they would arrange it immediately. We would even have the access to our chairman for that matter for anything that we needed, and there was never a problem. जाते जाते भारत पॉजिटिव शो के सारे listeners, people who gravitate towards positivity and optimism, because that's the kind of content that we create day in day out, and we meet positive people like you. एक दो words of advice to all those people about how to handle life as it unfolds now, as we move into a zone, we move into a phase where there is a certain amount of uncertainty. While we need to continue with our normal life, we have to be also careful. तो ऐसे में आपकी तरफ से some words of advice would be great. So one thing, as you've also said, and I said earlier also, we need to understand is that this virus is going to exist in our ecology. We have to adapt to the virus. We have to continue to follow the COVID appropriate behavior of wearing a mask, maintaining social distance, avoiding travel unless very, very important, keeping your hands clean, avoiding meetings, avoiding congregations, avoiding partying for the time being, and getting yourself vaccinated. Vaccine. That is very, very important. That is the best tool, the best weapon that we have against this disease. To save ourselves, to save probably, I would say, generations, even our future generation. It's very important to follow all these precautions. We can do it and we shall do it, is what I believe. Fantastic. डॉक्टर नांगे, आपने वक्त निकाला, इतनी कमाल के इंसाइट शेयर किए, अपनी जिंदगी के पन्ने भी आपने पलटे और हमारे साथ शेयर के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बस आपकी ये पॉजिटिविटी जो है वो कोरोना से कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है, वी फील, एंड वी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, एंड आई होप कि इसी तरीके से आप सर्व करते रहें एंड यू मेक ऑल ऑफ अस प्राउड. Thank you for your time. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.